तो देखो, हम क्या बोल रहे थे। जो एक्स पाथ तुमको क्या करना है, जो एक्स पाथ तुमको यहाँ पे लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स पाथ क्या कर रखा है, लिख रखा है। ठीक है, तो ये जो एक्स पाथ है, ये है, हम कह रहे हैं ना एक्स पाथ के बारे में, ये भी एक बात है कि जितनी कम से कम इंफॉर्मेशन से एलिमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए वो भी स्टेबिलिटी के साथ, उतना अच्छा माना जाता है। यस सर। तो बताओ इसमें क्या करें, तुम ही बताओ। सब कुछ कहाँ है, इस डिव के अंदर है कि नहीं है? Yes, अगर हम अपने वाले की बात करें, अगर इस एलिमेंट की बात करें, इस स्क्रोल की, तो ये स्क्रोल कहाँ है? डिव के अंदर है कि नहीं है? यस सर। इसी डिव के अंदर क्या है? टेबल भी है। टेबल के अंदर क्या है? बॉडी है। टी आर और ए है कि नहीं? यस सर। क्या टेबल ही सॉरी, क्या टेबल ही डिव का डिसेंडेंट है और लोग नहीं है? सब है सर। सभी लोग क्या है? डिसेंडेंट ही है। है ना? यस सर। अरे यार, हम तो कह रहे थे एक्स पाथ सिर्फ इतना लिख लेते, क्या जरूरत है टेबल मेबल लिखने की? ये भी तो उतने बढ़िया से काम करेगा। यस सर। अरे यार, पूरे डिव के अंदर एक ही तो स्क्रोल नाम का लिंक है, सीधे ये एक्स पाथ लिखो। ये क्या है? ये सबसे बेस्ट है, इस तरह से। हाँ, ये कहो ये सबसे बेस्ट है। तो देख रहे हो, एक ही एलिमेंट का एक्स पाथ कई तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? ये है। तुमको यही समझ होनी चाहिए कि ये लिख सको, न ये न ये न ये और न ये। ठीक है, तो चलो ये क्या हो गया, अब तो इसका खूब यूज जान गए। यस सर। अच्छा, एक काम करें, इसी समय पैरेलली वो भी थोड़ा बता दें क्या, यहां तक के सिंटैक्स सीएसएस सिलेक्टर के। यस सर, थोड़ा बहुत बता दीजिए। जैसे सीएसएस सिलेक्टर कैसे काम करता है। जैसे मान लो, अच्छा चलो थोड़ा बहुत देखते हैं। अगर मान लो इसी एलिमेंट को क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, किसको? सपोज करो ये बटन, ये है ओपन कैलकुलेटर कैलेंडर, इसे आइडेंटिफाई करना है तो तुम क्या करते हो? इंस्पेक्ट करते हो। टैग दिखता है, टाइटल दिखता है, बॉर्डर, इसके पास तो बहुत कुछ है। तुम्हारा मन किया क्या यूज करें? टाइटल। तो देखो सीएसएस सिलेक्टर कैसे लिखते हैं। एक काम करते हैं, एक एक्सेल ओपन कर देते हैं। डब्ल्यूपीएस है क्या? एक्सेल नहीं है? ये है ना? अरे ये भी है नहीं क्या? एक्सेल होगा सर, एक बार देखिए। चल यहाँ हो। हाँ, या फिर एक काम करो, हटाओ, नोटपैड तो है ही। चलो, अगर एक्स पाथ लिखते उसी का तो क्या लिखते? देखो, डबल स्लैश IMG @ क्या था? टाइटल, वही एट्रीब्यूट, और ये वैल्यू। ठीक है, ये हो गया एक्स पाथ। अगर सेम यही क्या लिखते हैं, सीएसएस या सीएसएस सिलेक्टर जिसको बोलते हैं वो लिखते, तो क्या लिखते मालूम है? ध्यान से देखो, कोई डबल स्लैश नहीं होगा, कोई डबल स्लैश नहीं होगा। सीधे क्या लिखोगे? टैग का नाम, टैग नेम, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर लिखोगे सीधे टाइटल, कोई @ नहीं होगा, इक्वल टू, और फिर लिखोगे सीधे क्या? वैल्यू। बस इतना। तो उससे कम चीजें हैं इसमें कि नहीं? यस सर। उससे थोड़ा देखने में ज्यादा साफ और क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। सीएसएस सिलेक्टर की यही सबसे अच्छी बात मानी भी जाती है कि बड़ा रीडेबल और बड़ा साफ साफ दिखता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, और कुछ देखते हैं भाई, जरा ये बताओ हमें, अंदर आते हैं, या ये देखो, ये एक क्या है? एलिमेंट है कि नहीं? टैग क्या है? इनपुट है, पहचानना। इसके पास क्या है? क्लास है। मान लो हम क्लास का यूज करना चाहें तो क्या लिखेंगे? तुम कहोगे सर क्लास का यूज करना चाहोगे तो क्या लिखोगे? जैसे सब कुछ लिखते हो वैसे इसको भी लिख देना। कैसे लिख देंगे? डबल स्लैश टैग क्या था? बटन, @ क्लास, इक्वल टू, ऐसे लिख देते हो ना? ये कहाँ लिखते हो? एक्स पाथ।
तो ये काम करता है भाई ना। यस सर। और सीएसएस में कैसे लिखोगे? स्लैश। अब कहोगे सर टाइम पास कर रहे हो, तो पहले ही समझ गए, है ना। वो तो पहले ही समझ गए कि ऐसे लिखना है। यस सर। लेकिन सीएसएस सेलेक्टर क्या करता है, एक अलग अप्रोच भी देता है। इसी का एक्स पाथ देखो, ये क्लास लिखो, लिख रहे हैं सीएसएस सेलेक्टर बटन डॉट, सॉरी, बटन डॉट सर्च। सर्च बटन। हो ये गया भी सर। काम कर, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट काम करेगा, क्योंकि सीएसएस की लैंग्वेज में डॉट का मतलब होता है क्या, क्लास। डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास। क्लास होता है। अगर डॉट लगा दिए तो क्या हो गया, क्लास। क्लास हो गया। तो देखो, इसका सिंटैक्स बड़ा छोटा नहीं है। बहुत छोटा है सर। सीधा बटन डॉट सर्च बटन लिखे। बटन मतलब टैग, डॉट मतलब क्लास, क्या, सर्च बीटीएन। बट इसमें एक नोट है, इसमें एक नोट पॉइंट है, क्या क्या, कि डोंट यूज विथ स्पेसेस इन क्लास। स्पेस। अगर क्लास एट्रीब्यूट में, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में क्या है, स्पेस है स्पेसेस भाई, तब ये टेक्निक फेल हो हो जाएगी। जाएगी। अभी हम किए ना, यस। क्यों? क्योंकि जो क्लास की वैल्यू थी वो क्या थी, सर्च बीटीएन, और उसमें कोई स्पेस नहीं नहीं थी। था। अगर हम देखते लिखा होता सर्च स्पेस बीटीएन, हम छूते भी नहीं था। तब हम ये टेक्निक नहीं करते, तब फिर हम इसी पे आते भैया, जैसे जो पुरानी स्टाइल है। इस वाली स्टाइल का क्या फायदा है, चाहे स्पेस हो तो भी काम करेगा, नहीं स्पेस हो तो भी काम करेगा। लेकिन ये जो शॉर्टकट वाली टेक्निक है, ये सिर्फ तब काम करती है जब स्पेस नहीं होता। याद रहेगा। यस सर। अच्छा, कई बार बहुत से एलिमेंट और होते हैं, जैसे इन्हीं में से देखें किसी को, नहीं दे रखा क्या है, बहुत लोगों के पास आईडी भी होती है ना, इनमें आईडी नहीं दे रखी, अच्छा दे तो रखी है इन लोगों ने। जैसे ये देखो, मान लो हमें ये पूरा जो डिव था, ये डिव आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, वो जो पूरा डिव था, डिवीजन है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं भाई, हमें ये, एक सेकंड आ जाओ भाई, हमें ये नहीं, ये पूरा आइडेंटिफाई करना है। तो इसके पास क्या है, आईडी है ना। यस सर। एक्स पाथ लिखोगे तो क्या लिख दोगे भाई, अगर एक्स पाथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, डबल स्लैश टैग डिव एट द रेट आईडी इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। वैल्यू। अब अगर तुम इसी का सीएसएस सेलेक्टर लिखोगे, एक तो ये क्लास हो गया ना, अब ये लिखाते हैं क्या, आईडी के लिए। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, सीएसएस सेलेक्टर के लिए डबल स्लैश हटाएंगे। हटा दिए ना, एट द रेट हटाएंगे। और एट द रेट हटा दिए। ये तो वो टेक्निक है, लेकिन एक शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट कहता है लिखो डिव हैश, हैश डॉट नहीं भाई, डॉट क्लास के लिए है, एट द रेट वैल्यू। आईडी के लिए, आईडी के लिए यूज करना चाहते हो ना, यस। हैश और आईडी की वैल्यू काम करेगा। ये भी स्पेस। वैसे आईडी में स्पेस मिलेगा ही, आईडी में स्पेस मिलेगा ही, तो ये रिस्क यहाँ पे नहीं। तो ये यूज करो डिव हैश। देखो यहाँ पे यार, अच्छी बार काम करते हैं, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, नहीं भाई इसमें यहाँ से नहीं बता रहे, लेकिन हाँ यूज करना, जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो बाई डॉट एक्स पाथ ना, यस सर। बाई डॉट सी से सिलेक्टर करके यूज करोगे, बढ़िया से काम करेगा, जैसे दूसरे काम कर रहे हैं। एक्सपाथ की तरह सर। बिल्कुल जैसे एक्सपाथ काम कर रहा है वैसे ये भी काम करेगा। अब बताओ इसकी अच्छी बात क्या है,
अच्छी बात है, दिखने में साफ सुथरा, और छोटा। हाँ छोटा है, मतलब जिसे कहते हैं ना, ज्यादा क्रिस्प है, कॉन्साइज है, स्मॉल है ना, रीडेबल है। और सबसे अच्छी बात, लगभग हर ब्राउजर पे सेम स्पीड से चलता भी है। ये जो आपका ये है सीएसएस सेलेक्टर, सॉरी ये एक्सपाथ जो है, ये कुछ ब्राउजर पे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे क्रोम पे अच्छा चलता है, लेकिन आई पे जाके इंटरनेट इनके माइक्रोसॉफ्ट वाले ब्राउजर्स पे जाके थोड़ा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इसीलिए लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि क्या यूज करें, सीएसएस सेलेक्टर यूज करें। देखो पढ़ने में भी अच्छा है, देखने में भी सही है, स्मॉल है और प्लस इसके बाद क्या है, चलने में भी क्या है, फास्ट है। हर ब्राउजर पे सेम स्पीड से, फास्ट स्पीड से क्या होता है, चलता है। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, और भी एक्सपाथ लिखे थे कुछ ना, कहाँ गया, यहाँ पे ये वाला एक्सपाथ लिखे थे। अच्छा, कंटेंस वंटेंस यूज किए थे कि नहीं किए थे? यस सर। चलो यहाँ इसका भी कंटेंस देखते हैं कैसा है। ये तो बेसिक हो गया। यस सर। अब मान लो हमें पहचानना है किसी को, और बिना पूरे टेक्स्ट के आधा ही देके हमें किसी को क्या करना है, पहचानना है। हाँ, क्या करें, स्टार्ट्स विथ, हाँ तो वो भी बताएंगे, तो वही वही हमें करना है। तो बताओ किस एलिमेंट को पकड़े, वही लीड लीड ले लीजिए सर। क्या है, किसको पहचाने बताओ। जहाँ पे जैसे अच्छा मान सकते हो तो ऐसे मान लो, क्या है, जैसे यहाँ क्या लिखा आ रहा माई है, रिसेंट। माई रिसेंट फैक्ट्स, यस तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। अच्छा नहीं, अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, चलो माई रिसेंट फैक्ट्स को देखते हैं। मान लो इसी को हमें आइडेंटिफाई कर। करना है, ये हो गया, टीडी के अंदर क्या है, बी, और लो ये है, इसी को आइडेंटिफाई करना है। करना है। अब बताओ बी के पास क्या क्या है, केवल इनर इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट। केवल क्या है, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट है। अच्छा, एक काम करते हैं, अच्छा ये बताओ, मान लो इसको छोड़ो, जो लीड्स पे, जैसे लीड्स पे ये क्या है, प्लस बटन है कि नहीं है, यस सर। और प्लस बटन का जो इसके पास क्या है, एट्रीब्यूट है, यस सर। एसआरसी है, एल्ट है। मान लो एल्ट है, लेकिन एल्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी क्रिएट लीड डॉट 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 आती है, कभी न्यू लीड डॉट 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 आती है, कभी माई लीड डॉट 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 आती है, कभी जनरेट लीड डॉट 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 आती है। हर बार लीड डॉट 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 जरूर आता है, और पहले का कैरेक्टर क्या हो सकता है, चेंज हो रहा सकता है। ऐसी जगह पे तो कंटेंस यूज करते हो। यस सर। अगर कंटेंस जैसे तुमको लगता है कि एल्ट की वैल्यू में क्या हो रहा है, चेंजेस, लेकिन कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे कभी क्रिएट हो रहा है, न्यू हो रहा है, माई हो रहा है, लेकिन लीड डॉट 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 हमेशा अंतिम में आ रहा है। तो ऐसी केस में एक्सपाथ कैसे लिखते, कंटेंस का यूज करके। कंटेंस टेक्स्ट। एट द रेट एल्ट कॉमा लीड डॉट डॉट डॉट, ये हो गया ना। यस सर। आ गया। एक मिनट, ये हो गया किसका भाई, ये कौन सा सिंटेक्स है, किसका वाला, एक्सपाथ का है। नहीं नहीं एक्सपाथ, अच्छा ये है नाना, एक्सपाथ से। ये है नाना भाई, ये है कंटेंस के लिए। यस सर। तो कंटेंस कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज ना। यस सर। और यही देखो अब हम किससे करने जा रहे हैं, सीएसएस से। सेलेक्टर से। बताना कौन सही है। पहली बात तो डबल स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, अच्छा है। यस सर। फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर क्या लिखना है, एट द रेट तो लगाना नहीं है, एंड एल्ट लिखना है, स्टार। स्टार लिखना है, बराबर लिखना है, और सिंगल कोट्स के अंदर लिख देना है लीड डॉट डॉट डॉट, बस। स्टार का मतलब होता है क्या, कंटेंस। स्टार का मतलब होता है क्या, कंटेंस। कंटेंस। सोचो, यही देखो कैसा है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और ये देखो, ये आसान है कि नहीं, यस सर। इजी भी है, रीडेबल भी है, फास्ट भी है। सर हम लोग कौन यूज करेंगे तब, एक्सपाथ या सीएसएस सेलेक्टर? वैसे सीएसएस सेलेक्टर यूज करो,
एक्सपाथ। लेकिन हाँ ये नहीं है कि स्क्रिप्ट में 4 एलिमेंट के लिए सीएसएस सिलेक्टर यूज कर लिए तो 5वें के लिए एक्सपाथ यूज नहीं कर सकते। हर एलिमेंट को तो अलग अलग ढूंढते हो ना, यस सर। तुम आजाद हो किसके लिए क्या यूज करो और किसके लिए। देखो ऐसा भी नहीं है, कुछ चीजें बाद में अंतर ही बताएंगे, कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सपाथ में होती हैं लेकिन सीएसएस सिलेक्टर में नहीं होती। तो जब वो वाला काम पड़ गया, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सिंटैक्स सीएसएस सिलेक्टर में टेढ़ा मेढ़ा है और एक्सपाथ में क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा सीधा है, साफ है, तो वो उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, एक्सपाथ। एक्सपाथ और नहीं तो क्या यूज करेंगे, सीएसएस सीएसएस। सिलेक्टर। हाँ हाँ, ना ना तब वहां लिखोगे जब @find by, अच्छा उसकी बात कर रहे हो क्या फ्रेमवर्क में, तो @find by लिखते हो फिर एक्सपाथ लिखते हो ना, एक्सपाथ की जगह लिखोगे सीएसएस बराबर, जैसे लिखते हो एक्सपाथ लिख सकते हो, आईडी लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, वैसे ही लिख सकते हो सीएसएस बराबर। और तुम लोग क्या लिखोगे, बाई डॉट सीएसएस सिलेक्टर, और अंदर दोगे क्या, सीएसएस सिलेक्टर की वैल्यू। अच्छा कंटेन से और क्या सीखे थे भाई, स्टार्ट्स विथ, ये देखे थे ना। यस सर। अब मान लो, जैसे मान लो ऐसा होता कि यही इसके टाइट, ये एल्ट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, लेकिन क्रिएट वर्ड फिक्स होता, क्रिएट स्पेस फिक्स होता, लेकिन आगे कभी हो जाता क्या लीड, कभी हो जाता क्या अकाउंट, कभी हो जाता क्या अपॉर्चुनिटी, कभी हो जाता क्या पेमेंट, मतलब बार बार क्या हो रहा होता, बदल रहा होता, लेकिन क्रिएट वर्ड क्या रहा होता, फिक्स रहा होता। क्रिएट वर्ड क्या रहा होता, फिक्स रहा होता। लेकिन अब यहाँ तो कंटेन्स भी लग सकता है, लेकिन हमने बताया था ना कि अगर फिक्स वर्ड कहाँ है, स्टार्टिंग में है, तो कंटेन्स के बजाय किसका यूज करो, स्टार्ट्स विथ का। तो बताओ कैसे लिखते, इसको ऐसे लिखते, कैसे लिखते, डबल ये देखो, स्लैश ये लिखते कंटेन्स की जगह क्या लिखते, स्टार्ट विथ स्टार्ट्स विथ विथ, और एल्ट में क्या स्टार्टिंग में हमको लग रहा है क्या है, क्रिएट, क्रिएट। क्रिएट स्पेस, ऐसे लिख देते, यस सर। लिख देते। यस। अब यही देखो सीएसएस सिलेक्टर में कैसे लिखते हैं, और हो गया क्या, क्रिएट लो स्पेस। भाई ये भी काम करेगा। वहां स्टार्ट्स हाइफन विथ ब्रैकेट कामा ड्रामा कर रहे थे ना, यस यहाँ सीधे लिखो आईएमजी, एट्रीब्यूट का नाम, कैरेट साइन का मतलब होता है क्या, स्टार्ट्स स्टार्ट विथ, विथ। और वहां पूरा ये सब लिख रहे थे। स्टार का मतलब क्या है, कंटेन्स, कैरेट का मतलब क्या है, स्टार्ट्स स्टार्ट्स विथ। विथ। और एक होता, हाँ बोलो, हाँ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, हाँ टाइटल, तो उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बेसिक तरीका है वो तो किसके लिए काम करता है, एक्सपाथ। सबके लिए नहीं। बेसिक तरीका जो सीएसएस सिलेक्टर है वो तो हर एट्रीब्यूट के साथ काम कर सकता है ना, यस चाहे टाइटल यूज करो, चाहे नेम यूज करो, चाहे आईडी, चाहे क्लास, यस ये तो सबके लिए काम, बेसिक तरीका तो है ही। बस क्लास और आईडी के लिए उन्होंने 2 शॉर्टकट आपको अलग से पकड़ा दिए। दिए कि भाई कभी 2 ये करने हो, कभी क्लास और आईडी है तो वो पुराना तरीका तो चलेगा ही, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो चलेगा ही, लेकिन 2 शॉर्टकट भी दे दिए हैं कि लो भाई ऐसे भी कर सकते हो, और शॉर्ट में और छोटे में हो जाएगा, ठीक है। सर इनके साथ जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता था इनके साथ भी हाँ होगा। क्यों नहीं होगा, अरे आखिर ये लिखे किसके जा रही है, पेरेंट चाइल्ड एक्सपाथ थोड़ी ना बना रहा है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन तो डॉम में एचटीएमएल में है, यस सर। एक्सपाथ उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीएसएस भी रिप्रेजेंट कर सकते करता है, दिखाते हैं। कर लिया है यार, ये पूछना पड़ेगा, वेरीफाई सीएसएस सेलेक्टर। सिलेक्टर, सिलेक्टर ऑन क्या, क्रोम। तो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा भाई ऐसे लिखो तब मानेंगे, चलो स्विच टू कंसोल पैनल कह रहा है, देख क्या बता, वही प्रॉब्लम,
लो भाई ऐसे पता करो तो क्या करो, क्या बता रहा है ये, ऐसे है। ये कह रहा है भाई क्या करो, F12 करो, F12 करो, फिर क्या बोला, कंसोल पे जाओ, फिर यहाँ पे ऐसे लिखो। अच्छा कह रहा है लिखो भाई, चलो क्या लिखें, नेक्स्ट बात क्या लिखा है, सॉरी CSS सिलेक्टर, जैसे यही लिखा है ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या तरीका बता रहा है, पहले क्या लिख, डबल डॉलर फिर ब्रैकेट ना, यार डबल डबल डॉलर पैरेंथेसिस अंदर, नहीं कॉपी करने दे रहा है, IMG और क्या है, एल्ट और कैरेट। कैरेट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में क्रिएट क्रिएट स्पेस। स्पेस, चलो एंटर मारो। क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पे तो